कर सकते हैं और कह रहे कि घाटे में तो ये सरकार तय कर ले कि वो अपने पेट्रोलियम कंपनियों के मुनाफे को थोड़ा और बढ़ाने के लिए जिंदा है, शासन करती है, या गरीबों के आंसू पोंछने के लिए शासन करती है। सीधा जवाब यही होगा, ये सरकार बड़े घरानों, बड़ी कंपनियों और बड़ों के हित का काम करती है, गरीब जनता की आवाज कभी नहीं सुनती है, सबसे बड़ा छलावा करती है। और एक सवाल और मैं उठाना चाहता हूं, जब जब कांग्रेस पार्टी आती है तभी तब महंगाई क्यों बढ़ती है? ये सवाल आप पूछिए और कांग्रेस पार्टी से पूछिए, जवाब दो इसका। वाजपेयी जी की सरकार में 6 साल थे, याद करिए, हमने अणुबम का विस्फोट किया था, पूरी दुनिया ने हम पर प्रतिबंध लगाया था, फिर भी महंगाई हमने नहीं बढ़ने दी। इतना बड़ा गुजरात में भूकंप आया था, इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आई थी, फिर भी हमने कीमतें नहीं बढ़ने दी। हमारे समय में भी पेट्रोल का दाम कच्चे तेल का बढ़ा था, तो ऊपर गया तो नीचे भी आया, लेकिन उसका आम सब्जी पर, चावल पर, दाल पर, चीनी पर कोई असर नहीं हुआ। आप कैसे काम करते हैं? याद करिए, पुराने लोग बैठे हैं, लखावत जी आपको याद होगा, रावत साहब आपको याद होगा, 77 में मुरारजी भाई की सरकार आई थी, जनता पार्टी की सरकार। हाँ बताइए, तो जब जब हम सत्ता में आते हैं तो महंगाई खत्म होती है, जब जब कांग्रेस पार्टी आती है तो महंगाई बढ़ती है, क्योंकि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ नहीं, कांग्रेस का हाथ मुनाफाखोरों के साथ, दलालों के साथ आम जनता पिसती है। यह आपको एक्सपोज करने की जरूरत है। भाई और बहनों, ये बड़े विषय हैं। भ्रष्टाचार, अभी मैं विदेश गया था, चीन भी गया था, अमेरिका भी गया था कुछ कार्यक्रमों में, आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की नाक कटी। इतनी लूट हो सकती है? इतनी लूट होनी चाहिए? ये कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? और हर में किसका नाम? आरएसएस। रामदेव बाबा रात के अंधेरे में पिटवा दिया उनके शांतिपूर्ण लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को, भगवा पहने हुए साधुओं को। अब कहते हैं वो ठग हैं, आरएसएस के चेहरे। आपके जो दूसरे हैं बाबा, उनके साथ लोग बैठे हुए हैं, अन्ना हजारे, वो कहते हैं आरएसएस के चेहरे। अरे भैया, ये 50 साल से बोल रहे हो, बंद करो, ये एक्सपायर्ड मेडिसिन हो गया है, ये दवा एक्सपायर कर गई है, आरएसएस। बोले मुझे याद है कि कांग्रेस को किसी भी चीज में आरएसएस का हाथ दिखाई पड़ता था। बाढ़ आ गई, आरएसएस का हाथ है, सूखा पड़ गया, आरएसएस का हाथ है। अरे कांग्रेस वालों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक एक स्वयंसेवक भारत माता की भक्ति के लिए पैदा होता है और अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए पैदा होता है। और जितना तुम आलोचना करोगे संघ की, उतना संघ का काम बढ़ता जाएगा, उतना संघ का काम बढ़ता जाएगा। लेकिन ये इनकी छटपटाहट है, सब में आरएसएस। तो ये दवा एक्सपायर कर गई है और संघ का स्वयंसेवक भी देश को समझता है। मित्रों, मुझे एक विषय और लेना है, क्योंकि मुझे प्रेस भी करनी है, वरना लंबा मैं आप लोगों से बात करता। देश को तोड़ने का क्या काम हो रहा है, ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक कम्युनल वायलेंस बिल आया है। सोनिया गांधी की एक सलाहकार मंडली है, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। सोनिया जी अपने कम बोलती हैं, राहुल गांधी कभी बोलते हैं फिर एकदम शांत हो जाते हैं, देश लुटता रहे, सोनिया जी शांत, राहुल जी शांत। उन्होंने कम्युनल वायलेंस बिल बनाया है। आज आप हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, अजमेर के ओजस्वी नागरिक हैं, तो मैं आपको एक जबरदस्त खतरे से आगाह करना चाहता हूं। ये क्या है? कम्युनल वायलेंस बिल, दंगों को रोकने के लिए, लेकिन समाज को तोड़ने का ये बिल है। दंगे कहीं भी हो वो गलत है, चाहे गुजरात में हो चाहे कहीं वो गलत है। ये देश हिंदुओं के लिए भी है, मुसलमानों के लिए भी है। आज गुजरात में दंगे हुए तो वहां कार्रवाई भी हो रही है, लगभग 700 लोगों को सजा हो चुकी है, बाकी होगी, मामला कोर्ट में। और कांग्रेस पार्टी को उसको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 10,000 सिख मारे गए दिल्ली के आसपास, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये इंदिरा गांधी के कांग्रेस पार्टी का इतिहास है।
और मैं बिहार से आता हूं, 2500 मुसलमान मारे गए थे भागलपुर के दंगे में। लालू प्रसाद और कांग्रेस ने कोई न्याय नहीं दिया। नीतीश कुमार, सुशील मोदी, भाजपा जदयू की सरकार न्याय दे रही है। लेकिन जो नया बिल आया है वो क्या आया है? नया बिल आया है, इसमें कहा गया है ग्रुप। ग्रुप मतलब कौन? अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक और दलित और अपने आदिवासी भाई, बस। मतलब ये जो ग्रुप होगा वही सांप्रदायिक दंगों का भुक्तभोगी हो सकता है। ये सीधी बात है, कोई हिंदू सांप्रदायिक दंगों का भुक्तभोगी नहीं हो सकता। ये उन्होंने बनाया है। दूसरा क्या बनाया है? हेट प्रोपेगेंडा। जो हेट प्रोपेगेंडा करेगा उसका सरगना भी जाएगा, उसका मेंबर भी जाएगा और उसका सरगना अपने हर मेंबर की कार्रवाई के लिए जवाबदार होगा। रावत जी, अगर आपके जिले में आपका कोई छोटा कार्यकर्ता आपसे गुस्से आकर करके किसी को पीट बैठा तो पहले आप जेल जाइएगा। ये है ये बिल। और अरुण चतुर्वेदी जी, आपका भी वही हाल होगा, आप अध्यक्ष हैं। क्या मतलब है ये? मैं हेट प्रोपेगेंडा की बात आती है तो मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं। लालू प्रसाद, रामविलास पासवान, दिग्विजय सिंह सिम्मी को एक सांस्कृतिक संगठन बताते हैं जैसा आरएसएस है। ये धर्मनिरपेक्षता का विरोध है कि नहीं विरोध है? जवाब हम देना चाहेंगे। ये दिग्विजय सिंह बटाला हाउस में दिल्ली के एक पुलिस का जवान शहीद हो गया आतंकवादियों के हमले में। ये आजमगढ़ में उन आतंकवादियों के परिवार में गए थे जहां पर वोट के लिए उनसे गुजारिश करने, उनके मलहम लगाने, और कहा गए कि ये आतंकवादी नहीं थे। ये वोट के लिए ये पॉलिटिक्स करना, ये धर्मनिरपेक्षता का खुला उल्लंघन है कि नहीं है? ये अगर बिल पास हो गया तो आतंकवादियों को और कुछ नहीं करना है। अजमेर में, जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, मकराना में थोड़ा सा सांप्रदायिक दंगा करवा देना है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, सिर्फ बहुसंख्यक समाज के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये कौन सा कानून आ रहा है? और यही बात हम यहां उपस्थित अपने मुसलमान भाइयों को कहना चाहते हैं। बीजेपी के राज में आप देखिए, आज पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की आय सबसे अधिक अच्छी कहां है मालूम है आपको? गुजरात में। जो गुजरात का विकास हो रहा है। और सबसे खराब आय कहां है मालूम है आपको? बंगाल में, जहां 35 साल से सीपीएम लंबरदार शासन था। विकास होना चाहिए, हिंदुओं का होना चाहिए, मुसलमानों का होना चाहिए। हमारे में और कांग्रेस में और बाकी पार्टियों में क्या अंतर है? वो इस देश के मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को वोट देने की रेजगारी समझते हैं। हम उनको हिंदुस्तानी मानते हैं और भारत माता के सपूत मानते हैं। ये मौलिक अंतर है। एक मुझे वाकया याद आ गया। 2003 में जब मैं मंत्री था तो भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच था लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में। मेरे को निमंत्रण आया, रविशंकर जी भारत के सूचना प्रसारण मंत्री हैं, आप आइए देखिए मैच देखिए। बड़ी संख्या में हिंदुस्तानी गए थे। अब वो वीआईपी जो बॉक्स होता है उसमें मैं बैठा था और वहां के विदेश मंत्री कसूरी साहब मेरे बगल में बैठे, वो देख रहे थे। तो भारत तो मैच जीत गया, लेकिन अजीब वाकया हुआ। उस दिन जहीर खान और इरफान पठान ने कमाल की बॉलिंग की, परखच्चे उड़ा दिए पाकिस्तान के बैट्समैन। और वो मोहम्मद कैफ जो है उसने 80 रन मारे, 4 छक्के मारे। अब लाहौर में पाकिस्तान की जमीन पर इरफान पठान, जहीर खान बॉलिंग कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाड़ी धड़ाकाधड़ आउट हो जा रहे हैं। तो मेरे बगल में कसूरी साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, जनाब रविशंकर साहब, ये जहीर खान हिंदुस्तान में कहाँ का मुसलमान है? मैं चुप रहा। फिर जब इरफान पठान की बॉलिंग हुई, जब उसने 3 विकेट लपक लिए, फिर कहा, जनाब रविशंकर साहब, ये इरफान पठान हिंदुस्तान में कहाँ का मुसलमान है? उन्होंने देखा, हमने कहा, जनाब वो हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान की ओर से आपकी टीम को पटकने के लिए आया हुआ है, वो हिंदुस्तानी है। तब उन्होंने मेरी तरफ देखा, आप बीजेपी वाले हो ना? हमने कहा, बिल्कुल, ये रिश्ता है। हम इस देश के मुसलमानों को हिंदुस्तान का नागरिक समझते हैं। आतंकवादियों का कोई ईमान नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हर को सम्मान मिले, हर को इज्जत मिले और हर मिलकर
भारत माता को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाए। ये भाजपा का चिंतन है और भाजपा का दृष्टिकोण है। क्योंकि जब से हम पैदा होते हैं क्या सिखाया जाता है? तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिनकार रहेगा। और इस संकल्प को लेकर हम चलते रहे। कार्यकर्ता मित्रों, अजमेर के सम्मानीय नागरिकों, देश की हालत बहुत खराब है, बहुत खराब है। लेकिन देश बदलाव के लिए उमड़ रहा है। जनता कराह रही है, जनता छटपटा रही है बदलाव का। आपका काम है इस अभियान को आगे बढ़ाना। नगर नगर, डगर डगर, गांव गांव, पंचायतों में जाकर के इस विषय को बताना कि वाजपेयी जी की सरकार को याद करो और इस 7 साल की सरकार को याद करो। तुम्हें नमक नहीं मिलता, तुम्हें दूध नहीं मिलता, तुम्हें सस्ता चावल नहीं मिलता, सस्ता अनाज नहीं मिलता, ऊपर से भ्रष्टाचार की मार मिलती है। ये 7 साल आज जनता उस बदलाव के लिए बैठी हुई है। और जब जनता जाग रही है तो कांग्रेस वाले परेशान हो रहे हैं और धमकी की बात बोल रहे हैं। आज मैं देख रहा था अरुण जी के साथ टीवी पर, बहुत मंत्री चिल्ला रहे, भाजपा खबरदार। लगता है कि कोतवाल साहब चले आए। तो ये जो मंत्रीगण जयपुर में आज उनकी सरकार के लूट का अभियान करने आए हैं जन जागरण में, तो ऐसे लोगों को मैं एक आगाह करना चाहता हूं, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, ये 2011 का हिंदुस्तान है, 1975 का हिंदुस्तान नहीं है। पहली बात समझ लो। आज भारतीय जनता पार्टी इस देश के 36% हिंदुस्तान पर राज करती है। आदरणीय अरुण ने सही कहा, 7 प्रदेशों में हमारे मुख्यमंत्री हैं, 2 जगह हमारे सहयोगी प्रकाश सिंह बादल पंजाब में और नीतीश कुमार बिहार में है। और जिस दिन राजस्थान में चुनाव होगा, हमारा मुख्यमंत्री यहां बनने को बैठा हुआ है, वो भी कांग्रेस समझ लो। अगर आप अहंकार की बात करेंगे तो उसका हम लोकतांत्रिक रूप से जवाब देना भी जानते हैं। हमारे बहुत से नौजवान बैठे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग जयप्रकाश आंदोलन के सिपाही हैं बिहार में। इमरजेंसी के खिलाफ काम किया है। आपको मालूम है इमरजेंसी में क्या हुआ? पूरे विपक्ष को जेल में बंद कर दिया गया। संसद के चुनाव को 5 के बदले 6 साल कर दिया गया। कोई सड़कों पर, होटलों में चाय पीते हुए इंदिरा गांधी, संजय गांधी की आलोचना नहीं कर सकता था। जैसा कुछ नारा आज चलता है, वैसे ही उसमें देवकांत बलुआ हुआ करते थे कांग्रेस के अध्यक्ष। इंदिरा तेरे नाम की जय, इंदिरा तेरे काम की जय, इंदिरा तेरे सुबह की जय, इंदिरा तेरे शाम की जय। यही हुआ। लोकनायक जयप्रकाश जी गिरफ्तार थे मुंबई के जसलोक अस्पताल में। उनकी किडनी फेल कर गई। डॉक्टर ने कहा कि सर आप थोड़ा सा बालकनी में धूप पर बैठिए, समुद्र से धूप की हवा आएगी तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उन्होंने अपने सिक्योरिटी को कहा, जो पुलिस के लोग थे, कि भैया मुझे बैठने दो बरामदे में, ये 10वीं मंजिल पर यह अस्पताल है, मैं तो भागूंगा नहीं। कहा नहीं सर, आपको नहीं अलाउ। कहा क्यों? कहा सड़क से जो आपको लोग देखेंगे तो गुस्से हो जाएगा, इसलिए आपको नहीं करेगा। फिर हाईकोर्ट में जब केस करने की धमकी दी गई, तब उनको धूप में बैठने दिया गया। आप समझ सकते हैं कितना क्या संघ के संसेवकों के नाखून नोच दिए गए थे पुलिस के द्वारा जेलों में। आज की तैयारी वही हो रही है। लेकिन मैं सोनिया जी, मनमोहन जी को एक ही बात कहना चाहूंगा। सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी, मनमोहन सिंह जी, आप तो म्यूनिसिपैलिटी का भी रेस्ट नहीं कर पाए अभी तक, तो क्या बताऊं आपके लिए। आप 7 साल से तो प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री है तो उस पद की इज्जत है। लेकिन सोनिया जी, मैं आपको कहना चाहूंगा, आपकी सास इंदिरा गांधी देश की बहुत बड़ी नेता थी। उन्होंने इमरजेंसी लगाया और 1970 में जब देश की जनता जागी तो उनकी पार्टी का सफाया हो गया। दिल्ली में 0, पंजाब में 0, राजस्थान में 0, यूपी में 0, हरियाणा में, ये बिहार में 0, राजस्थान में सिर्फ 1 लोकसभा, मध्य प्रदेश में सिर्फ 1 लोकसभा। जनता का ये गुस्सा हो